गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ध्रुव शर्मा, अंकित यादव। कल के नोट्स सभी बच्चों के पास पहुंच गए थे ना? यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक चौधरी। इतनी लेट ज्वाइन किया है क्या तू? नहीं मैडम, फिर मैं बोला ही नहीं आप गुड मॉर्निंग पहले। क्यों? अभी मेरी चालू है क्लास, थोड़ी 1 मिनट पहले ही। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो ठीक है बच्चों, अब अपन क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। कल की क्लास में आपने ओप्पो नियम और ओप्पो नियम का पहला रूल पढ़ लिया था, N+L का नियम। आज अपन दूसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम भी बोल सकते हो। पाउली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन सिद्धांत। देखो बच्चों, कल आपने परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में ओपबाउ नियम पढ़ा था। मैंने कहा था परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ओपबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं, और बताया था कि ओपबाउ नियम, N+L का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन सिद्धांत, कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम व कक्षाओं की आपेक्षिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। फिर मैंने आपको पाउली का अपवर्जन नियम बताया था, ओपबाउ का। मैंने कहा था ओपबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण होना है, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना। फिर मैंने ओपबाउ नियम किया, परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, इसे ही ओपबाउ नियम कहा जाता है। आपने चार्ट भी बनाया था, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी किया था आपने। अब फिर मैंने आपको N+L का नियम बताया था, जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम उसकी ऊर्जा भी कम, जिसके लिए N+L का मान अधिक उसकी ऊर्जा भी अधिक। यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए N का मान कम होता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे, आपको क्लियर भी हो गए थे। अब अपन दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम। देखो बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु की, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु की या किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी थी? N, L, M और S,
यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या के मान तो समान होते हैं और चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है। इसे ही पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं, 3 क्वांटम संख्या के मान समान होते हैं और चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है, उसे ही पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर पाउली का अपवर्जन नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, इसलिए लागू नहीं होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो चौथी क्वांटम संख्या भिन्न बनेगी ही नहीं। तो अपन हीलियम से करते हैं। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। अब देखो बच्चों, एक s उपकोष में एक s कक्षक होता है, जो तुमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उपकोषों में कक्षकों की संख्या 12+1 होती है, तो आपने निकाला था। तो s उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी आई थी? 1 है, 1s2 है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 1 और ये क्या हो गया? 2। ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 क्वांटम संख्या में 3 के मान तो समान होंगे और चौथी का मान अलग अलग होगा। तो देखो बच्चों, N, L, M और S 4 क्वांटम संख्या हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, बोलो N का मान कितना है? 1। 1s2 में भरा गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए N का मान कितना आया? 1। S है तो S P D F। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है? 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो L का मान कितना? 0। L का मान 0 है तो M का भी 0 होता है। L का मान 0 क्यों आया है? क्योंकि 1s2, N का तो 1 हो गया, S आ गया तो L का क्या हो गया? 0 हो गया। M का भी क्या हो गया? 0। अब आ जाओ, चक्रण क्वांटम संख्या मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। एक दक्षिणावर्त घूमता है और दूसरा वामावर्त घूमता है, यानी ऊपरी परचक्रण दक्षिणावर्त होता है और निचला परचक्रण वामावर्त होता है। तो ऊपरी परचक्रण के लिए 1/2 था प्लस, और निचली परचक्रण के लिए -1/2 था। तो बच्चों ये पहला इलेक्ट्रॉन ऊपरी है, तो S का मान कितना आ जाएगा? +1/2। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे तो वही N का मान 1, L का मान 0, M का मान 0। दूसरा इलेक्ट्रॉन निचला परचक्रण है तो S का मान क्या हो जाएगा? -1/2। यही पाउली का अपवर्जन नियम होता है। तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की
चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं, 3 के मान तो समान होते हैं और चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है। इसे ही पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी अपन 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ में आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूं कि मुझे कार्बन के, यहाँ फोक्स आ रहा है थोड़ा सा, कार्बन के तीसरे व चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे व चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो देखो बच्चों, इससे अच्छी तरह क्लियर होगा, फिर अगला क्वेश्चन में पूछूं तो तुम ही बताओगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब इधर देखो, तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा अगले ने, तो 2 तो इसमें भरा गया और तीसरा और चौथा कौन से में आया है? 2s में आया है। ठीक है, 2 और 2 4, तो 3 और 1 4, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में आया है, तो 2s को पकड़ लो, 2s2। इसी से चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। सबसे पहले तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, उसके बाद में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे। तीसरे के लिए 4 क्वांटम संख्या है, n, l, m और s। बताओ n का मान कितना लिखूं? तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फटाफट स्क्रीन पे जवाब दो, n का मान कितना लिखूं? 2। वेरी गुड, वेरी गुड सोनम। n का मान 2 क्योंकि 2s है। चलो, l का मान s है तो 0, m का भी 0। अब s में एक कक्षक होता है तो 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो ऊपरी परचक्रण है तो +1/2। अब आ जाओ चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, वही n का मान 2, l का 0, m का 0, निचला परचक्रण है तो s का -1/2। तो बच्चों 3 के मान तो समान हुए हैं और चौथे का मान अलग हुआ है। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। अब देखो, पहला एग्जाम्पल हीलियम वाला मैं आपको नोट्सों में सेंड कर दूंगी, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं आगे एग्जाम्पल और बता रही हूँ। तो कार्बन वाला भी तुम अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में उतारोगे। पहले मुझे तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैं आपको कह रही हूं ऑक्सीजन के 5वें व 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वें व 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। तो बच्चों ये तो 5वां हो गया और ये कौन सा हो गया? 6वां। बोलो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8। s में एक कक्षक 1 और 2, s में एक कक्षक 1 और 2, और p में कितने कक्षक होते हैं? 3, px py pz। अभी मैं हुंड का नियम पढ़ाऊंगी, तब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने भी आ जाएंगे। 4 है बच्चों, तो 1 2 3 और 4। ऐसे नहीं कि 2 और 2 4 भर दिए, अभी मैं बताऊंगी कि 2 और 2 4 कैसे नहीं भरे जाते। तो p कक्षक में 3 होते हैं, ऊपर मोटे मोटे दिखा रही हूँ। तो p में 2 और 2 4, ऑक्सीजन का विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। p में कितने आए हैं? 4, तो 1 2 3 और 4। अगले ने कहा है 5वें और 6वें के लिए, तो 2 और 2 4 और 5वां और 6वां 2p में है कि नहीं है?
4 तो ये हो गई, ये 5वां हो गया, और ये कौन सा हो गया, नहीं 5वां, 6वां, 7वां, और ये कौन सा हुआ, 8वां। तो 5वां और 6वें की जगह तुम 8वां करोगे। 5वें व 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो 5, 6, 7 और 8। अब तो तुम निकाल दोगे ना। बताओ बच्चों, 5वां और 8वां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, 2p में है। तो 2p को पकड़ लो ऐसा का ऐसा, 2p4। ठीक है बच्चों, 4 क्वांटम संख्या है, n, l, m और s। चलो फटाफट, अब ये मैं नहीं बताऊं, तुम ही कंप्लीट करोगे। बताओ बच्चों, n का मान कितना लिखूं, 2। वेरी गुड। और भी बच्चे बोलो, एक ही बच्चे का जवाब आता है, सोनम का। हाँ कविता 2, बाकी बच्चे बोलो। प्रशांत 2 सही है, ध्रुव शर्मा 2, अभिषेक चौधरी 2। चलो चलो, ये तो क्लियर हो गया। सोनम अब की बार तू जवाब नहीं देगी। सोनम तेरे को जवाब नहीं देना है अब की बार, ठीक है ना। तेरे को क्लियर हो गया, मुझे पता है। अभिषेक चौधरी तू भी नहीं देगा अब की बार, बाकी के बच्चे देंगे। एल का मान बोलो, एल का मान। हाँ सानिया क्लियर है, आंसर बोलूंगी नहीं। ध्रुव शर्मा गलत है तेरा, शिवानी सही है, सरिता चौधरी गलत है, सरिता चौधरी गलत है। सरिता चौधरी दिमाग लगा। SPDF 0 तो S के लिए होता है, तेरे लिए तो P आया है क्योंकि 2P में भरा गया है। तो L का मान कितना, 1, अतः M का मान भी 1, और 1 कौन सा, -1, 0 और +1, यानी 1 ही हुआ ये। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, S का मान, ये तो 5वां है, ये 8वां है। सबसे पहले 5वें के लिए निकाल रहे हो, तो S का मान कितना लिख दूं, +1/2। ठीक है, हाँ शिवानी। अब चलो, वो का वही 6वें में आ जाएगा, 2, 1 और 1। लेकिन 8वां इलेक्ट्रॉन निचला परचक्रण है, तो कितना आ गया, -1/2। यही पाउली का अपवर्जन नियम होता है। तो बच्चों, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या के मान तो समान होते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है। यही पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर दिए हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। क्लियर सभी को पाउली का अपवर्जन नियम, सभी बच्चों को पाउली का अपवर्जन नियम क्लियर। बाकी बच्चे भी बोलो, आरव शर्मा, अभिषेक, यस यस, बाकी बच्चे बोलो। हाँ चलो, और बाकी बच्चे कहाँ गए, केवल 4 ही बच्चों का आंसर आया है। सानिया, शिवानी, सोनम, राजकुमार जाट क्लियर है कि नहीं है, अंकित यादव, निकिता, सरिता चौधरी क्लियर है ना। अब पी का क्लियर हो गया ना कि 0 नहीं आएगा, 1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो क्लियर लिख रखे हैं। एल का मान अगर एस होता है तो 0, पी होता है तो 1, और डी होता है तो 2, और एफ होता है तो 3। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आगे का टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको। कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अभी इस नियम से तुम और भी अच्छे क्लियर हो जाओगे कि मैम ने पी में 4 आए तो पहले 1 भर दी और फिर चौथा दोबारा ले आई, एक साथ 2 और 2 4 क्यों नहीं भरी। अब इस नियम से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे। तो बच्चों, अपन पढ़ने जा रहे हैं कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, जो ओपवाऊ का तीसरा नियम है।
कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। N+L का नियम पढ़ लिया, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ लिया। अब आप पढ़ने जा रहे हो कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अधिकतम बहुलकता का नियम, बहुलकता का नियम। कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुंड के नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में, एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा बाद में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। इसे ही कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले, यानी समान में जरूरी नहीं तुम ऊपरा ही लो, निचला भी ले सकते हो, लेकिन फिर सभी में निचला होना चाहिए। अगर ऊपरी परचक्रण ले रहे हो तो सभी में पहले ऊपरे होनी चाहिए, फिर अगर बचते हैं तो नीचे वाले में आओगे। क्लियर बच्चों? तो एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, बाद में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। इसे ही कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अपने करने जा रहे हैं, फ्लोरीन है, या नीचे के ले लो, फ्लोरीन का आगे कर लेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। आपको मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या में कक्षकों की संख्या निकालना बता रखा है कि एस उपकोष में एक कक्षक आया था, पी में 3 कक्षक आए थे, डी में 5 आए थे और एफ में 7 कक्षक आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? आपने अच्छी तरह टेबल बना रखी है। उपकोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2l+1 होता है। ठीक है, अब देखो S है तो एक कक्षक, S है तो एक कक्षक, P है तो 3 कक्षक। ये डिब्बे बना रही हूं ना मैं, ये कक्षक है। S में कक्षकों की संख्या 1, P में 3, D में 5, F में 7। तो S आया तो एक कक्षक बना दिया, 2s आया तो एक कक्षक बना दिया, P आया तो 3 कक्षक बना दिए। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में कितने भरे जा सकते हैं? 2। ऐसे नहीं डब्बा चौड़ा बना के एक ही कक्षक में 10 भर दिए, नहीं। चलो बच्चों, S कक्षक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। पहले समान चक्रण वाला और फिर विपरीत चक्रण वाला, क्योंकि कक्षक ही एक ही है तो आगे तो अपन ले जा ही नहीं सकते। 2s में 2 है, पहले समान चक्रण वाला फिर विपरीत चक्रण वाला। 2p में 3 है, तो देखो बच्चों 3 का मतलब है 1 2 और 3। पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। यही कुंड का
अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है। अगर आपने इसमें ऐसे भर दिया कि 3 है, पहले मैं 1 और 2 और ये 3 भर देता हूं, तो ये गलत है और ये तरीका क्या है, सही है। यही हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर कर रहे हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। 1s2, 2s2 और 2p4। s में एक कक्षक है, 2s में भी एक कक्षक है, p में 3 कक्षक हैं, 1, 2 और 3। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले समान चक्रण फिर विपरीत चक्रण, समान चक्रण फिर विपरीत चक्रण। 2p4 है, 1, 2, 3। अब चौथा वापस यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर आपने ऐसे भर दिए कि 2 और 2 4, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। जैसे बच्चों आपके पास में अगला एग्जाम्पल मैं बता रही हूं। जैसे आपके पास में मान लो नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। 1s2, 2s2, 2p6। s में 1, 2s में 1, 2p में कितने हो गए, 3। तो s है तो 1 और 2, 1 और 2, p में 6 है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बच्चों, तो ये है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। जैसे आपको मैं एक डी का भी बता दूं, स्केडियम है, स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। या फिर स्केडियम से आगे ले लो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। जैसे मैं मैंगनीज का ले लूं, थोड़ा बड़ा ही बता दूं ताकि तुम क्लियर हो जाओ, 25। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगली क्लास में अपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेंगे, वहां चार्ट के द्वारा तुम्हें इलेक्ट्रॉन बनना बताऊंगी, तो और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। 3p6, 4s2। कल वाले चार्ट में तुम आराम से देख सकते हो, 1s के कंप्लीट होते ही 2s में गए थे, 2s के कंप्लीट होते ही p में गए थे, p के कंप्लीट होते ही s में, 3s में, 3s के कंप्लीट होते ही 3p में, और 3p से कंप्लीट होते ही 4s में। हाँ, एक चीज और बताऊं, कई बच्चों को तो ये भी कंफ्यूज चल रही है कि मैम s में तो 2 ही भर रही है और p में 6 भर रही है। मुख्य क्वांटम संख्या में मैंने आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या में मैंने आपको बताया था, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र 2l + 1 होता है। तो 2 गुणा 0 + 1, तो s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 2। ये तो कक्षक हो गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। p में कितने आए थे, 6। d में कितने, 10। और f में कितने आए थे, 14। आए थे कि नहीं आए थे? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2l + 1 होता है। बताया कि नहीं बताया था? द्विगंशी क्वांटम संख्या में s में 2 आए थे, टेबल देखो ढंग से, बुक नोटबुक खोल खोल के। p में 6 आए थे, d में 10 आए थे,
और एफ में 14 आए थे। अरे बच्चों याद आया कि नहीं आया? यस मैम। और भी बच्चे बोलो, फटाफट बोलो, याद आया कि नहीं आया? या फिर मैं बिगर फालतू में ही बता रही हूँ? आ गए ना याद सभी को? हाँ, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में कितने भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसलिए S के 2 होते ही 2S में, अब 2S में भी 2, 2S होते ही अपन 2P में, जब तक P के 6 पूरे नहीं होंगे तब तक हम S में नहीं पहुंचेंगे। तो 4S2, 4S2 के बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन भरे गए थे। बोलो 10, 12, 18, 20, परमाणु क्रमांक 25 है, तो 3D में कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो, जैसे 4S है बाह्यतम कक्षक 4S, या ऐसे तुम इसको सही तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2, ऐसे भी तुम लिख सकते हो इसको। तो बच्चों आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, जैसे 3S, 3P और 3D ले लिया मैंने, S का तो तुम्हें पता चल गया। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरोगे। D में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो समान चक्रण वाले 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपने एक साथ ऐसे भर दिए पांचों डी कक्षक में कि 2 और 2 4 और 1 5, तो ये तरीका गलत होगा और ये क्या है? सही है। यही हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम होता है। तो हुंड के नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। इसी को हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। क्लियर सभी बच्चों को हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम? सभी को क्लियर ना? 5-7 एग्जाम्पल बता दिए हैं। कहने का मतलब है पहले समान भरोगे, फिर बच रहे हैं तो विपरीत चक्रण से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है बच्चों? तो आज आपकी क्लास में पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्लियर हुआ है। किसी बच्चे को इन दोनों नियमों में कोई प्रॉब्लम? दोनों नियमों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। कल वाले नोट्स सभी बच्चों ने नोटबुक में कर लिए क्या? किसके पास नोट्स नहीं आए? तूने अलग से ऐप डाल रखा है क्या जो सभी बच्चों के पास पहुंच गए और तेरे पास नोट्स नहीं पहुंचे? ऐसे तो है नहीं कि मैं पर्सनल सबको डालती हूँ, मैं तो ऐप पे डालती हूँ। एक के पास गए इसका मतलब है सभी बच्चों के पास गए। ठीक है ना? तो ऐसे बहानेबाजी मत बनाया करो कि मेरे पास नोट्स नहीं पहुंचे। तू अकेला तो है नहीं, या फिर तू ऐप पे जुड़ नहीं रहा होगा। ऐप पे नहीं जुड़ रहा तो क्लास कैसे चल रही है तेरी? ठीक है ना? बहानेबाजी बनाओगे तुम्हें ही नुकसान होगा, मुझे कुछ नुकसान नहीं है। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। नोट्स सबको करने हैं। एग्जाम में अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो याद कैसे करोगे? ठीक है बच्चों? तो आज आपके पास पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम नोट्सों में आएंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 क्लासों का चैप्टर और है, फिर अपन अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है?